अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 2-4 मिनट थोड़ा अलग किस्म की बात करना चाहता हूँ। और हम संख्या पर नहीं जाते, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके इरादों को अगर मैं ध्यान में रखूँ, उनके तजुर्बे को ध्यान में रखूँ, तो ये मैं मान के आपके बीच कुछ बात रखने जा रहा हूँ कि ये ग्वालियर चंबल संभाग में एक नई राजनीति की बुनियाद रखने वाले कुछ लोगों का एक संवाद हो रहा है। मैं अपने मन में जो मेरी धारणा है वो आपके बीच रख रहा हूँ। और मुझे अनुमति दीजिएगा कि चुनाव के बीच बहुत हड़बड़ी हो जाती है, बहुत दौड़ भाग हो जाती है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके बीच ऐसी रखना चाह रहा हूँ जो आमतौर पर राजनीति में नहीं होती और खासतौर से चुनाव में तो बिल्कुल नहीं होती। तो क्या आपकी मुझे अनुमति है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें जो कि दिल की बहुत गहराई से निकलती हैं और जिनको सुनने के लिए कानों की नहीं, एक बहुत खुले हुए हृदय की जरूरत होती है, ऐसी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे थोड़ा स्पष्ट आपका निर्देश चाहिए, साफ आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट आपके सामने रखूं कि मैं भारत जोड़ो अभियान नाम की एक प्रक्रिया खड़ी हुई, अब फिलहाल उसके राष्ट्रीय सचिव के दायित्व से मैं यहाँ खड़ा हूँ। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. समझने वाले एक नौजवान की तरह जीवन भर अलग अलग आंदोलनों और अलग अलग वैचारिक धाराओं से सीखने वाला एक राजनीति का छात्र रहा, अध्यापक भी रहा, दिल्ली में एक टर्म के लिए विधायक भी रहा। उस सारे अनुभव का जो निचोड़ है मैं आपके सामने कुछ संकेत में रखना चाहता हूँ। और आज मेरी तरफ से जो बात आएगी वो एक केवल उसके एक बड़े शुरुआती संकेत और कुछ प्रस्ताव होंगे और निवेदन ये होगा कि अगर संभव हुआ तो हम हाथों में हाथ डालकर इनमें से कुछ बात आपको काम की बात लगी तो उनको लेकर हमें आगे बढ़ना जरूरी होगा, ऐसा मेरा प्रस्ताव होगा। तो दोस्तों, मेरा प्रस्ताव ये है कि देश बचाओ संविधान बचाओ का जो हमारे सामने एक चुनौती है, एक जिम्मेदारी है, उसके लिए हमें सामान्य से हटके कुछ चाहिए। जो हम बात आम तौर पर करते हैं उससे ज्यादा कुछ चाहिए, तो वो ज्यादा क्या चाहिए? यकीनन ये बात 2 दिन 3 दिन बाद यहाँ पर पोलिंग होने वाली है। हम चुनाव के बीच युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। कोई कह सकता है कि ये बात करने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मुझे याद आता है कि हमें महाभारत को हम एक सीखने की एक किताब के तौर पर देखते हैं। इतिहास में महाभारत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम सबके मन में महाभारत होता है। हम सबके मन में उस युद्ध के मैदान में मैं युद्ध करूं या ना करूं ये सवाल भी होते हैं, और उसको कोई जवाब देता है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में आपका सगा भाई भी सामने खड़ा हो तो आगे बढ़ो और तुम युद्ध करो। वो ये भी कहता है कि युद्ध करो तो किसी भी छोटे भाव से ना करो, किसी बड़े मकसद से करो, तो उसको निष्काम को काम कहते हैं, निष्काम योग कहते हैं। तो साथियों, मेरा प्रस्ताव आपके सामने ये है कि हमको हमारे सामने जो चुनौती है उनका सामना करने के लिए एक नई राजनीति की जरूरत है, या राजनीति की एक नई इबारत की जरूरत है, एक नए व्याकरण की जरूरत है, एक नई राजनीति के एक नई रूपरेखा की जरूरत है। अगर नई राजनीति की जरूरत है तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि वो कैसी होगी, क्या होगी। मैं साथियों कहता हूं, और ये बात मैं यहाँ पर राहुल गांधी जी की एक बात कह दूं, जो 22 अगस्त 2023 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस देश के 300 जनसंगठनों के लोगों के बीच कही थी। वहां अंदर कोई मीडिया नहीं था, उसकी बात मैं उसका साक्षी होने के नाते कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि आज इस देश के सामने जो चुनौती है उसका सामना कांग्रेस नहीं कर सकती। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. और अकेली तो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसका हम सामना कैसे करेंगे, उसको हमें खोजना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि वो उस राजनीति, इस देश को अंधेरे में धकेलने वाली राजनीति की तोड़ क्या होगी, वो उसका साफ साफ नक्शा मेरे दिमाग में नहीं है। नेताओं में खराबी होती है, वो कहते हैं मैं कर दूंगा, मैं जानता हूं। वो एक सच्चे इंसान की तरह कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूं क्या करना है, और मेरे अंदर अकेले ताकत नहीं है कैसे करना है।
जब वो ये कह रहा है, किन लोगों के साथ कह रहा है? वो 300 लोग जो कि जिंदगी भर कांग्रेस से लड़ते रहे हैं, समाजवादी धारा से आने वाले, अम्बेडकरवादी धारा से आने वाले, वामपंथी धाराओं से आने वाले और हर तरह के संघर्षों में सामने रहने वाले उन लोगों के सामने वो बिल्कुल खुल कर कह रहा है। तो साथियों, इस मैं संदर्भ देना चाहता था, मैं केवल इशारे में अभी बात हो पाएगी। मैं ये बात आपके सामने रख के एक तरीके से आपसे दोस्ती मांग रहा हूँ, आपसे फिर से मिलने का एक निमंत्रण मांग रहा हूँ, आपके हृदय को दस्तक दे रहा हूँ कि आइए मित्रों हम बात करें, मुझको अपना साथी मानो और मुझको एक साथ कभी बैठने का अवसर दीजिएगा। तो साथियों, जो नई राजनीति होगी, मैं उसका एक कुछ शुरुआती सूत्र आपके सामने रखता हूँ। वो अनिवार्य रूप से उसकी बुनियाद में मैत्री होगी। एक समाजवादी चिंतक हुए साने गुरु जी, उन्होंने कहा कि मैत्री उसके आधार में होगी, और केवल उन्होंने नहीं कहा, ये बात हमको मार्क्स और एंजल्स ने सिखाई। ये बात हमको राम मनोहर लोहिया और उनके एक साथी जो जिनके मदद से सारा प्रकाशन का काम हुआ, उन्होंने सिखाई कि किसी भी बड़ी राजनीति की बुनियाद में एक दोस्ती होगी, मैत्री होगी। और अगर आपने फिल्म देखी होगी सही, जिसमें एक गाना चलता है कि कर चले हम फिदा जानो सन साथियों अब तुम्हारे हवाले, तो फिल्म यथार्थ कितना है, कल्पना कितनी है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं भगत सिंह से कि एक मोमबत्ती चल रही है और उसके ऊपर उनका हाथ है, कहते हैं कि जो काम हमें करना है वो एक बहुत गहरी मैत्री के बिना हो नहीं सकता है। तो साथियों, जो काम आप और हम सब करने निकले हैं उसकी बुनियाद मैत्री होगी, और इस सदन को ऐतिहासिक अवसर के रूप में दिया जाए, दर्ज किया जाए, क्योंकि यहाँ बैठे लोगों ने उस मैत्री की तरफ कुछ कदम बढ़ाए हैं। यहाँ लाल टोपी वाले साथी भी बैठे हैं, हरे गमछे वाले लोग भी बैठे हैं, यहाँ सीपीआई एमएल के लोग भी बैठे हैं, आई और सीपीएम के लोग भी बैठे हैं, वो समाजवाद और वामपंथ की वो धाराओं के लोग बैठे हैं जिन्होंने कि अपनी जिंदगी के 2 दशक आपस में लड़ते हुए खराब करे हैं। और वो मैं वो व्यक्ति बैठा हूं जिसके खून में कांग्रेस का विरोध शामिल है पूरी जिंदगी। मैं एक समाजवादी कुनबे से आता हुआ, हमको लोहिया जी ने कुछ ऐसे शब्द सिखा दिए, हम मतलब नेहरू जी के बारे में बात करते हुए ऐसे हम बात करते थे जैसे किसी हमूर के साथ बात कर रहे हैं, और हमारे अंदर इतना अहंकार और इतना एक अपना जज्बा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. लोगों ने किया, उसके पीछे नीयत बहुत अच्छी थी, इरादे बहुत अच्छे थे, लेकिन आज आगे बढ़ने का वक्त है और आगे बढ़ने का रास्ता उस मैत्री से आता है। मैत्री का मतलब ये है कि जो मित्र होता है उसकी अच्छी बात उसके कान में बताई जाती है और उसकी अच्छी बात गला खोल के सबके सामने बताई जाती है। तो साथियों, यहाँ जो इंडिया गठबंधन का मतलब ये है, और इंडिया गठबंधन बनने से पहले भारत जोड़ो अभियान बना, उसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे। इस देश में केवल 2 कुनबे हैं, इसमें 2 परिवार हैं। इस देश को सामंतवाद और साम्राज्यवाद से की गुलामी से आजाद करवाने वाले और उस सामंतवाद और साम्राज्यवाद की चुगलखोरी, चाकरी, पेंशन लेने वाले केवल 2 धाराएं इस देश में है। मैं कहता हूं इस पूरे सदन में जितने भी लोग बैठे हैं वो इस देश को आजाद करने वाली उस बड़ी धारा से निकली हुई अलग अलग धाराएं हैं। तो हम अपने मूल को पहचाने और उस मैत्री की बुनियाद पर हम आगे चले। साथियों, और मैं संक्षेप कर लेता हूं, मुझको जाना ही है। मित्रों, केवल कहूंगा कि इसमें कुछ चीजें जो मैंने कहा कि जो बातें राजनीति में नहीं होती है, चुनावी राजनीति में तो हरगिज नहीं होती। मैं आपसे लगभग ये बात कहने के लिए मुझे आपके सामने हाथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ नई बात कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे से बात कैसे करें ये भी हमें सीखना है। पॉलिटिक्स में दिक्कत ये है कि हम सारी जिंदगी सिखाने में लगा देते हैं, इस दुनिया को, सिस्टम को, खराब लोगों को बदलने में लगा देते हैं। मैं थोड़ा ये कह रहा हूं कि हमको सिखाने के साथ साथ कुछ सीखना भी है। और सीखना क्या है? केवल बात करना, सुनना। जो मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल खराब करे हैं, और मैंने, आप यकीन मानेंगे, नेहरू जी के लिए मन में इतना गुस्सा था, इतना इंदिरा जी और राजीव जी को तो हम गिनते ही नहीं थे। नेहरू जी का लिखा हुआ, मैंने पॉलिटिकल साइंस का मैं प्रोफेसर था, लेकिन नेहरू जी का लिखा हुआ मैंने नहीं पढ़ा। इतने पूर्वाग्रह से भरा हुआ व्यक्ति मैं स्वयं था। तो हृदय के दरवाजे खोल कर, दिमाग की खिड़की खोल कर, सब तरफ से आने वाली ज्ञान की धाराओं को समाहित करने का बड़ा मन होना, खुला दिमाग होना, ये पहली शर्त है जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ
आपके बैठे होने का प्रमाण है कि आपके हृदय के दरवाजे खुल चुके हैं, आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल चुकी हैं। इस अर्थ में कह रहा हूं कि आपका यहाँ बैठा होना संख्या मैटर नहीं करता, गुणवत्ता के लिहाज से मध्य प्रदेश के इतिहास में, खासतौर से चंबल ग्वालियर के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। उससे कुछ बड़ी चीजें शुरू होंगी। तो साथियों, सुनने का जैसे जिक्र किया, हमें संवाद कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, हमको समन्वय कैसे करना है। समन्वय इतना खूबसूरत शब्द, कोऑर्डिनेशन इतना खूबसूरत शब्द है, लेकिन हम बहुत ही सतह में छप करते हैं, उसमें डुबकी नहीं लगाते कि कैसे हमको इस देश की सुंदर धाराओं को एक साथ अपनी इतनी बड़ी बाहें करके समेटने की वो संस्कार कैसे सीखना है। तो लेकिन साथियों, आपका यहाँ उपस्थित होना इसका प्रमाण है, और मुझको पूरा विश्वास है कि इन छोटे छोटे सूत्रों पर बढ़ते हुए हम उस बहुत बड़ी राजनीति की तरफ बढ़ेंगे जो कि संविधान बचाने और देश को बचाने की सफलता अर्जित करेगा। लेकिन मैं ध्यान दिलाऊं, ये भी केवल बचाने का काम है, बनाने का काम इसके बाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. और सबसे बड़ी बात, मनुष्य मात्र की गरिमा, मनुष्य के अंदर जो खूबसूरती छुपी हुई है, वो हमें ध्यान दिलाता है। जो कभी कबीर दास ने कहा, कुंवर दास ने कहा कि सब ऊपर और सबसे ऊपर मानुष। तो मेरे साथियों, इस अर्थ में केवल ये बात कह के मैं आपके बीच आज अवकाश लेना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, आपसे एक निमंत्रण चाहता हूं, आपसे मैत्री चाहता हूं। और ये प्रस्ताव भारत जोड़ो अभियान, और भारत जोड़ो अभियान तो केवल एक बैनर का नाम है, उसके पीछे इस देश के हजारों लाखों बच्चे, आदिवासी, नौजवान, दलित, पिछड़े, उनकी वो कमजोर आवाज है जो बहुत भीड़ की, बहुत शोर की राजनीति में दब जाती है, क्योंकि उसमें तो बड़ी मर्दानगी के साथ जब आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते हैं, उसके अलावा कुछ बात नहीं रहती। तो इस देश का जो मन है, इस देश के युवा का, महिला का, बच्चों का जो मन है, वो एक ऐसी राजनीति चाहता है जिसमें कि हम सुंदर सभी धाराओं को के अंदर एक दूसरे से सीख सके। तो इंडिया अलायंस के बारे में साथियों मैं कहना चाहूंगा, इसको आप केवल चुनावी गठबंधन ना रहने दें। हमारे सामने चुनाव जो हमको 3 दिन बाद जीतना है, वो तो जीतना ही है, लेकिन इसके बाद काम पूरा नहीं हो जाता, एक बड़ा काम शुरू होता है। हम अपनी इस गठबंधन को जमीनी गठबंधन में बदलेंगे, मैत्री में बदलेंगे, चुनाव से आगे बढ़ के संघर्ष और निर्माण के सभी मोर्चों पर काम करेंगे, अपने बीच हंसने, गाने, रोने और रोटी और बेटी तक के रिश्ते बनाएंगे। जैसे जाति देख कर रिश्ता हुआ करते हैं, राजनीतिक विचारधारा और निष्ठा देख के रिश्ते हो कि जो देश को जोड़ने वाले हैं, केवल इस परिवार में मैं अपनी बेटी दूंगा। इस तरह के जब हमारे बीच रिश्ते बनेंगे, उसके बाद हम यकीनन उन बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करने की तरफ बढ़ेंगे। और आखिरी बात दोस्तों के, क्या ये करेगा कौन? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 और 9 अगस्त के बीच एक नारा दिया था, आपको याद आता है? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक नारा इस देश में निकला था। क्या नारा था? उसके बारे में एक दिलचस्प कहानी ये है कि हमने उस नारे को इस तरह के करो या मरो, मैं जोरदार सलाम कहता हूं अपने साथियों को। उस नारे का डू और डाई के उस नारे के 2 अनुवाद हो गए। आपने ध्यान दिलाया, और मुझको एक अनुपम मिश्र जी, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हुए, उन्होंने ध्यान दिलाया। देखिए, इसमें बारीक अंतर, आखिरी बात कह के आपके बात छोड़ देता हूँ, कितना जमीन आसमान का अंतर है इस नारे के 2 अलग अलग अनुवाद में। एक तो है कि करो या मरो। करो या मरो नेता की भाषा है। ये नेता यहाँ खड़े होकर कहता है कि करो या मरो, वो जनता से कह रहा है कि करो या मरो। इसका दूसरा अनुवाद है कि करेंगे या मरेंगे। इन दोनों 2 अलग अलग शब्दों में 2 अलग अलग राजनीति खड़ी होती है। पहली राजनीति में नेतागिरी है, दूसरी राजनीति में राजनीति का संकल्प अपने अंदर से आता है, वो जन केंद्रित दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. करेंगे या मरेंगे। साथियों, इस जोरदार नारे के साथ और एकता के इस आह्वान के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं। मैंने आपसे बिल्कुल आज के मूल स्वभाव से हटकर कुछ बातें कह दी, केवल इस उम्मीद से कि मुझे आपकी आंखों में लगा कि आपके अंदर एक नए भारत का सपना है, आपके हृदय के दरवाजे खुले हुए हैं, इस साहस के साथ कर सका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।